नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इग्नू की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और इग्नू की परीक्षाओं की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से हो सकती है तो वो हो सकती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। तो अगर आपने पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो ये मान लीजिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन पेपर से ही फंसेंगे। इसी को देखते हुए आज हम सब्जेक्ट कोड BHIE 107 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट है आपका आधुनिक यूरोप 18 सेंचुरी से 20 सेंचुरी के बीच तक। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में होगा, यानी कि 3 खंड में होगा। विद्यार्थियों को जो खंड 1 है उनमें से कोई 2 प्रश्न लिखने पड़ेंगे 500 शब्दों में। खंड जो 2 होगा उसमें से कोई 4 प्रश्न लिखने पड़ेंगे लगभग 250 शब्दों में। तथा खंड जो गा होगा उसमें से कोई 2 क्वेश्चन पर टिप्पणियाँ करनी होंगी, वो भी 100 शब्दों में। जो भी क्वेश्चन के नंबर है वो उसके सामने होंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, खंड 1 में पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक संकट का परिणाम थी, वर्णन कीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शहरीकरण पर औद्योगिकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद शहरों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांतों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, कि जब यूरोपीय शक्तियां अपने साम्राज्य को बढ़ावा दे रही थी तो साम्राज्यवाद के जो विभिन्न सिद्धांत आए उनके बारे में उसको आपको क्रिटिसाइज करना है यहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन में परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए और 20वीं सदी की अंतिम तिमाही में समाजवाद क्यों विफल हुआ, यानी कि आपको ये बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बैलेंस ऑफ पावर में क्या चेंजेस आए, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो गुटबंदियाँ हुई और एंड में सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया। खंड 2 के जो क्वेश्चन है लोकतांत्रिक वैधता से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। अगला है क्वेश्चन ब्रिटेन में 1832 के सुधार अधिनियम के महत्व पर चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में नेपोलियन तृतीय की भूमिका पर एक लेख लिखिए। और आठवां क्वेश्चन है प्रबोधन विशदीकरण के विचारकों के प्रमुख योगदान का वर्णन कीजिए। जो यूरोप में रेनेसा हुआ था उसमें जो विभिन्न विचारक थे उनके बारे में बताना है। 1840 के बाद ब्रिटेन ने अपने औद्योगिक विकास को किस प्रकार मजबूत करने का प्रयास किया। यूरोप में मजदूर वर्ग की उत्पत्ति पर लेख लिखिए। लोकप्रिय लामबंदियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार से मदद की। और इस खंड का अंतिम क्वेश्चन है दो विश्व युद्धों के बीच वैचारिक रूप से परिभाषित 2 सैन्य शिविरों में यूरोप के विभाजन की व्याख्या कीजिए। यूनिट नंबर 3 से आपको टिप्पणियाँ करनी है। पहली टिप्पणी है मैटरनिक व्यवस्था पर, फिर है यंग इटली आंदोलन, फिर है तृतीयक राइक और चौथा है कॉमिटन। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो अपने क्वेश्चन पेपर को यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की PDF आपको टेलीग्राम लिंक में सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ। आशा है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी।